शुरू की जंग में ना जो ये पाकिस्तानी मारे जाते थे, तो जंग का जो है ना जिनेवा कॉन्फ्रेंस के मुताबिक पहले बैटल होती है, देन बोथ साइड्स एग्री कि जो लोग मारे गए हैं या दे आर इंजर्ड, तो वो फ्लैग दिखा के अपने अपने लोग वो विड्रॉ कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा मुसीबत हो गई कि पाकिस्तान वाले डेड बॉडीज क्लेम ही नहीं थे कर रहे, तो व्हाट शुड वी डू। तो पाकिस्तान इज अ स्टेट विदाउट अ पर्पस। उन्हें समझ नहीं आती हमने क्यों बना लिया है। मुल्क तोड़ना था, जिन्ना साहब ने वो तोड़ लिया। वो गवर्नर जनरल बनना चाहते थे, वो भी उनका शौक पूरा हो गया। उन्होंने जो 2-3 फैसले किए, वो आज तक पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान पहुंचाते रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि उसने सामने से वार करने की हिम्मत कभी नहीं की। भारत के साथ हुए चारों युद्धों में मौकी खाने वाला पाकिस्तान हमेशा से छुपकर वार करता रहा। ऐसा ही उदाहरण 1999 कारगिल में हुआ, जब पाकिस्तानी कायर आर्मी ने खाली पड़ी पोस्टों पर छुपकर कब्जा कर लिया। लेकिन उसके बाद जिस तरह भारत ने वार किया, उससे कायर पाक फौज जो घुसपैठिए के रूप में भारत की धरती पर आई थी, उसके ऐसे पर खच्चे उड़े कि उसी के जनरलों व नेताओं ने अपनी ही फौज की लाशों को लेने से मना कर दिया। ऐसी कायराना हरकत आपको इतिहास में दूसरी नहीं मिलेगी। दरअसल पाक का ये घिनौना रूप कई बार सामने आया है। ये अकेला देश और उसकी सेना है जो अपने जवान की लाश तक लेने से मना कर देती है। 26 जुलाई 1999 को इस कायर फौज को अपने इलाके से भगाकर भारतीय शूरवीरों ने अपना प्यारा तिरंगा फिर से कारगिल की चोटियों पर लहराया। इसी पर आगे चर्चा सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो वो कहते हैं हमारी अपनी इंडियन फौज में कई यूनिट मुसलमान यूनिट है जहां पे मौलवी भी ऑफिशियली काम करते हैं। तो फिर उन मौलवियों को बुला के नमाज जनाजा उनके पढ़ाया गया और उनको दफन किया गया। बाद में जब इन्होंने मानना शुरू कर दिया, तो फिर वही डेड बॉडीज को पाकिस्तान फ्लैग में करके तो दिए गए। जाहिर है ये कर तो लिया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान इज नोन एज अ पराया स्टेट। पराया स्टेट वो होती है कि दुनिया उसको हाथ नहीं लगाती। हमारा पासपोर्ट हमारा पासपोर्ट नंबर 4 है। हमारे लीडर्स हों या कुछ हों, जब ये इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं, इनको कोई वार्मली रिसीव नहीं करता। आप भी जानती हैं। हाँ जी। तो क्या फिर फायदा हुआ पाकिस्तान को? मैंने लिखा है अपनी फेसबुक पे, पाकिस्तान गेन्ड notoriety, which means it became notorious, not famous. Notorious is the opposite of famous in the negative sense, and it was declared a terrorist state. और आज तक ये जो दाग लगे हैं पाकिस्तान को, वो अभी तक धोए नहीं गए। अभी भी ये पंगा कश्मीर के अंदर इधर उधर करते हैं। तो पाकिस्तान कैसे ठीक होगा? हो भी सकता है या नहीं हो सकता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कारगिल में आई थिंक द ब्लेम मस्ट गो टू जनरल मुशर्रफ। इंडिया इन वन वे अपनी जो जंग जिस उन्होंने लड़ी और फिर पाकिस्तान से उन्होंने वो इलाके खाली करवा लिए, तो उनके लिए तो ये एक विक्ट्री है। लेकिन इस 1999 में ये करने के बाद इतनी बैड फीलिंग हुई बिटवीन इंडियंस एंड पाकिस्तानीज कि फिर कई साल लग गए दोबारा नॉर्मल रिलेशंस करने को। हाँ जी। 99 के बाद आप देखें, इन्होंने जाके तो बॉम्बे भी तो कर दिया था ना अटैक। जी 26 या 11 वहां पे भी किया था। तो जब मैं बात करेंगे इंडिया में कारगिल की विक्ट्री पर आज जश्न मनाया जा रहा है। हम आपसे पूछेंगे ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी थी मुशर्रफ के ज़माने में और जिस टाइम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे कि इन्होंने कारगिल की पहाड़ियों पर जो है हमला कर दिया और उसके बाद फिर जंग भी इख्तिताम पजीर नहीं की और विड्रॉ कर गए। क्या कहेंगे आप इस स्याह तारीख पर जो पाकिस्तान में लिखी गई? बात यह है कि पाकिस्तान का हमेशा से पैटर्न रहा है। जब जी इन्होंने कश्मीर की जंग भी शुरू की थी ना 1947 में जी अक्टूबर में, तब भी कहा था कि ये तो मुजाहिदीन है, हमने पाकिस्तानी फौज तो है नहीं। तो इंडियंस मुझे कहते हैं यार आप लोग जंग करनी है तो आगे से आके करें ना, हर दफा बहाना कोई कर लेते हैं। तो 71 वाली 47 वाली वॉर भी इन्होंने ऐसे ही वो भेज के शुरू की और उसका कोई फायदा नहीं हुआ।
और कारगिल के ऊपर तो बेहूदगी थी ना बहुत बड़ी, कि दोनों हुकूमतें, आपके दोनों के प्राइम मिनिस्टर पूरे हाई लेवल पे लाहौर में वो एग्रीमेंट कर रहे हैं कि वी विल सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स पीसफुली और कोऑपरेशन करेंगे। और वाजपेयी साहब जो हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे, वो गए लाहौर मीनार में, और वहां उन्होंने ऐलान किया कि हम पार्टीशन के खिलाफ थे, लेकिन अब हम समझते हैं कि दो मुल्क बन गए हैं, और ये अगर दोस्ती की बुनियाद पे इस इलाके में रहें तो बहुत फायदा, तरक्की हो सकती है। तो वो भी हुआ। उसके बाद वो कारगिल की जंग तो जनरल मुशर्रफ और उसके दो तीन जो दोस्त हैं उन्होंने शुरू की थी। मसला ये है कि शैला के जंग सिर्फ बैटलफील्ड पे नहीं लड़ी जाती, उसका डिप्लोमेटिक फ्रंट भी होता है, उसका एक पॉलिटिकल फ्रंट भी होता है। बिल्कुल। हाँ जी। जी। और इन्होंने जंगें जो भी शुरू की विदाउट प्रेपरेशन के, इनका अ, जो है ना, मीडिया में भी क्या कैसे जंग ये लड़ी जाएगी, ये तो कहते रहे कि हमने तो अपने लोग भेजे ही नहीं है। तो मेरी जो है ना वो गैरिजन स्टेट किताब, उसमें एक ब्रिगेडियर हैं रिटायर्ड इंडियन, ब्रिगेडियर नायर, जो पीछे से हमारे गुजरात के इलाके के गई हुई फैमिली है। वो क्या, जो सोल्जर या ऑफिसर लड़ता है वो तो अपने मुल्क के लिए लड़ता है ना, लेकिन ये हुक्म जो है वो किसने दिया, वो जनरल मुशर्रफ और उसके वो जो थे दो तीन जनरल अजीज, और एक दो और नाम मुझे अब भूल रहे हैं, बट मुशर्रफ इन द मेल फील्ड। वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का दो चीजें हैं जिसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। वन, द 1965 वॉर, जिसके बाद जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी वो रुक गई, और 1999 की कारगिल वॉर, जब दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, उसके बाद पाकिस्तान को की तो दुनिया में होती है ना क्रेडिबिलिटी, यानी आप पे कोई यकीन करता है, ट्रस्ट सारी दुनिया में उठ गया। क्योंकि अच्छा, अब मसला ये है कि किसने ये जंग शुरू की, और मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं इन द लाइन ऑफ फायर के मैंने पूरा बताया था नवाज शरीफ को कि हम ये करने वाले हैं। नवाज शरीफ ने अपने जो बयान दिया है महल, वो एक इंडियन सोहेल सोहेल बड़ाइश को जो किताब है, वो भी मैंने दोनों को अब उनकी पोजीशन जो है ना दी है। वहां पे वो कहा गया है कि जंग तो इसने शुरू कर दी बताए बगैर, और जब देखा कि जंग हम हार रहे हैं, तो ये रोता रोता आ गया मुशर्रफ कि किसी तरीके से जो है ना सीज फायर करवा दें, क्योंकि द इंडियंस वो अपनी बूफोर्स गन्स जो थी, स्वीडिश गन्स, वो ऐसा ब्लास्ट कर रहे थे कि जो इनकी टॉप पोजीशंस है ना वो भी डिस्ट्रॉय हो गई पाकिस्तान की। और बेनजीर भुट्टो के मुताबिक हमारे 3,500 लोग मारे गए हैं। हमारी अपनी लिस्ट में तो बहुत कम है। जी। वहां था, अब आने से 23 जुलाई को राजन खन्ना जी जो दोस्त है मेरे, मतलब बने तो ऐसे ही दोस्त मेरे लेक्चर्स सुन के ये तो वो मुझे ताजमहल होटल में ले गए। ओ, इट्स अ होटल ऑफ इट्स ओन काइंड, दुनिया के बहुत बड़े होटल्स में है, मोर देन 100 years ओल्ड। हाँ, तो हमने कहा चलो यार चाय कॉफी वो पीते हैं वहां पे। लेकिन एज आई एंटर्ड सडनली आई फेल्ट वेरी एम्बेरस्ड, मुझे एक अजीब सा लगा, क्योंकि यहाँ से ये लश्कर तैयबा के टेररिस्ट आए और इन्होंने बगैर वजह के जो लोग वहां पे थे उन पे गोली चलानी शुरू कर दी। तो आई फेल्ट वेरी एम्बेरस्ड कि यार मैं यहाँ ही आया हूँ जहाँ पे पाकिस्तानियों ने आके बगैर वजह के, और या तो है ना कोई आपने टारगेट ढूंढा है या कुछ, यू जस्ट स्टार्ट किलिंग पीपल बिकॉज देयर, और कुछ और इलाकों में तो एंड इस जनरल्स जिन्होंने ये, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर्स हों इंक्लूडिंग जिना और मिलिट्री लीडर्स हों, टेक्टिकली दे आर वेरी गुड, यानी टैक्टिक्स के जरिए ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन होती है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, टैक्टिक्स आर अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटेजी, बट व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी? वाई कारगिल? अगर कश्मीर आजाद कराना है तो फिर कश्मीर की तरफ मूव करते ना। वहां पे भी ये पंगा इन्होंने जब लिया था 65 में, वो ऑपरेशन जिब्राल्टर और ग्रैंड स्लैम, वो भी फेल हो गया था। तो पाकिस्तान
अपना उसकी फौजी एक्टिविटी ने कोई कुछ डिलीवर नहीं किया पाकिस्तान को। और आज जो बुरा हाल है पाकिस्तान का, वो इस किस्म की पॉलिसीज का नतीजा है। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि जो पाकिस्तान या किसी भी मुल्क का जो प्रेसिडेंट होता है उसके अंडर फौज आती है, और यहाँ पर ऐसा दिमाग में ऐसा कौन सा कीड़ा है जो टिकने नहीं देता। अगर कोई भी आर्मी चीफ है तो वो अपनी मनमानी करता है। अगर प्रेसिडेंट के डिसीजन ही नहीं चलने हैं, जैसे अभी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, वो कभी मीडिया के सामने नहीं आया, कभी उन्होंने कोई पॉलिसीज, कभी कोई आर्मी को इंस्ट्रक्शन नहीं दी। तो ये लोग सिर्फ सैलरी लेने आते हैं। ये जो डेमोक्रेसी का एक झूठा नाटक कर रहे हैं, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है, काम तो दिखता कहीं नहीं है। और इंडिया से जो इनके दिमागों में जो नफरत है, 4 दफा हमले कर चुके हैं और मुंह की खाई है। पता नहीं, मैं आपको बताऊं, इमरान खान ने टिकटॉक ज्वाइन कर लिया, जहां पर ये पाकिस्तानी, अब वो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो टिकटॉकर बन गए हैं जी। 6 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। उनके जितने भी बयानात थे नेशनल मीडिया पे तो बंद है, तो उन्होंने टिकटॉक ज्वाइन कर लिए। तो वो अलग मजाक बना रहे कि तुम लोगों का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक टिकटॉकर भी है। तो ये इमरान खान टिकटॉकर है? आप टिकटॉकर बन गया डॉक्टर साहब, ये हफ्ता हुआ है। दिस मैन इज डेस्परेट, ही इज डेस्परेट। मुझे भी लोगों ने कहा यार आप टिकटॉकर बने, मैं कह नहीं, प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे तुम रहने दो, मेरी ये सीरियस टॉक्स ही होनी चाहिए। सो यही ठीक है। आपने चर्चा में सुना, जिससे साफ होता है कि पाक का चेहरा और चरित्र कितना घिनौना है। दरअसल देश के नाम पर बने इस देश में देश जैसी कोई बात ही नहीं है। अपनी इन्हीं हरकतों के कारण आज ये देश आतंकिस्तान के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। इसकी आर्मी जो सिर्फ नाम की आर्मी है और अपनी जनता पर हुकूमत करना ही जानती है, मैदान छोड़कर भागती रही है, चाहे 1971 हो या 1965 या फिर कारगिल 1999। दरअसल पाक आर्मी अपनी लूट खसोट को छिपाने के लिए ही ऐसे कायराना काम को अंजाम देती है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।